हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रश करने का सही तरीका क्या है। ब्रश कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं। तो जो राइट वे क्या है कि हमारे गम्स में भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे टीथ का जो अपर लेयर है वो भी डैमेज ना हो। तो सही तरीका क्या है आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्रश करने के लिए जितना हो सके सॉफ्ट ब्रश लेना है, जिससे हमारे गम्स और दांत की जो लेयर होती है पर वो डैमेज ना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो सॉफ्ट ब्रश प्रिपेयर करना है जितना हो सके। दूसरी बात, जब भी पेस्ट कर रहे हैं आप, तो उस पर पेस्ट या मंजन जिससे भी आप कर रहे हैं उतना ही लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि हम उस पर अननेसेसरी पेस्ट जरूर से ज़्यादा रख लेते हैं, तो जब उसे करना स्टार्ट करते हैं तो वो झाग ज़्यादा देता है और दांत हमारे ढंग से साफ नहीं हो पाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो ब्रश करने का तरीका क्या है, किस एंगल से हमको ब्रश करना चाहिए, किस एंगल से ब्रश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये आपका ब्रश है। जैसे बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, पेस्ट लिया ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और ब्रश कर दिया, कुल्ला कर लिया, थूक दिया। तो ये रॉन्ग वे है ब्रश करने का। सबसे जो राइट वे है ब्रश करने का, आप पेस्ट लीजिए सबसे पहले अंदर की साइड से, ऐसे 45 डिग्री एंगल बनाइए ब्रश का। ऐसे करके पहले उसे ऐसे घुमाइए। इस टाइप से घुमाने के बाद उसे नीचे पुश करिए ऐसे करके अंदर की साइड से। फिर उसे बाहर लाइए, जो फ्रंट के टीथ हैं इस पे भी आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके घुमाइए, और फिर इसको ऐसे 45 डिग्री से ऐसे करके हमको साफ करना है। सेम आपको इस साइड में भी जाके हमको 45 एंगल से ब्रश ऐसे लगानी है, न कि हमको ये सीधी नहीं लगानी है। 45 डिग्री से ऐसे ब्रश हमको लगाना है, और इसको भी थोड़ा हल्का हल्का ऐसे करने के बाद आपको इस तरह से करना है, जिससे उसमें जो वही पार्टिकल्स हों खाने के वो भी आराम से साफ हो जाए, जो भी प्लेक हो, जो पायरिया वगैरह हो, वो भी ढंग से साफ हो जाए। सेम हमको नीचे की कंडीशन में भी ऐसे ही करना है। 45 डिग्री सेल्सियस से ब्रश को लगाना है हमको, और हल्का सा ऐसे दांतों में घुमाना है ब्रश को। फिर ऐसे ऊपर साइड में ऐसे 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 करना है। सेम आपका फ्रंट पे हमको ऐसे राउंड करके थोड़ा थोड़ा घुमाया, और उसके बाद हमने ब्रश को ऐसे 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 कर दिया। सेम आपका नीचे की साइड में। अब ये तो दोस्तों हो गया फ्रंट की साइड का कि हमें कैसे क्लीनिंग अपने दांतों की करनी है। अब आती है दाढ़, जिसे कहते हैं, जिससे हम खाना चबाते हैं। उसको नीचे वाली होगी तो आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, और सेम आपकी इस साइड में, और सेम आपका ऊपर की साइड में ऐसे करके आप लीजिए। ऐसे ऐसे करके करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं ब्रश आप। अब ये तो आपकी दाढ़ का हो गया और बाहर वाला पोर्शन हो गया। अब अंदर की साइड से भी हमें दोस्तों दांतों की क्लीनिंग करनी चाहिए, जो बहुत सारे पर्सन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे दांतों में कैविटी आ जाती है, पायरी आ जाता है, और मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाती है दांतों में, और दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो राइट वे है, सेम आपको अंदर की साइड रखना है 45 डिग्री एंगल से, और हल्का सा घुमाने के बाद आपको सेम ऐसे ऐसे करना है इसको, ब्रश को। सेम आपका इस साइड में, सेम आपका ऊपर, और सेम आपका और इस साइड में भी ऐसे लगाना है। 45 डिग्री एंगल से हल्का सा रब करा हमने, और ऐसे ऐसे करके निकाल दिया उसको। ब्रश हमेशा दोस्तों कभी भी हमें हार्ड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट हाथ से ही करना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट हाथ से करते हैं तो उसमें हमारे जो गम्स होते हैं वो भी डैमेज होने का खतरा नहीं रहता, और जो टीथ की आपकी जो दांतों की अपर लेयर है वो भी धीरे धीरे उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जब भी ब्रश करें हल्के हाथ से करें, सॉफ्ट हैंड से करें, और सॉफ्ट ब्रश का यूज करें हमेशा। पेस्ट उतना ही लें जितनी रिक्वायरमेंट है, न कि बहुत ज़्यादा। दोस्तों, ब्रश करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा फ्री जिंजाइवा वाला एरिया होता है, जो हमारा टीथ होता है और जो गम्स होता है, उसके बीच में अप्रॉक्स 1 और 2 mm का जो एरिया होता है, उस पर हमें ब्रश अपना ऐसे करके हल्का, जो गम्स है उसके ऊपर लेना चाहिए हल्का सा, जो खाना इसमें फंस जाता है आराम से निकल जाए, ऐसे ऐसे करके गम्स पे भी और टीथ पे भी। तो दोस्तों, जो फ्री जिंजाइवा वाला एरिया होता है उसका भी हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दांत तो हमने साफ कर लिए, अब वो कुछ पार्टिकल्स अपने खाने के ऐसे होते हैं जो उसमें फंसे रह जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जब सफाई नहीं हो पाती है तो वो कैविटी का जन्म देते हैं, दांतों को सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं,
और हमारे दांत समय से पहले ही बेकार हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और पायरिया का शिकार हो जाते हैं, मुंह में से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी आपका फ्री जिंजाइव वाला एरिया है उसे आप आराम से, जैसे ब्रश जब भी करें तो ऐसे करके आराम से हल्के हल्के सॉफ्ट हाथ से ऐसे हमको ब्रश करना होता है, जिससे हमारा गम्स भी डैमेज ना हो, हमारे दांत भी साफ हो जाएं। दोस्तों कई पर्सन जब ब्रश करते हैं तो काफ़ी टाइम तक दांतों को घिसते रहते हैं, लाइक आपको 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, 10 मिनट तक हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ब्रश से हमको केवल 2 मिनट करनी है। 2 मिनट के नियर बाई हमको ब्रश करना है अच्छी तरह, जो तरीका बताए 45 डिग्री एंगल से ब्रश को लगाना है आपके सारे सरफेस पे। केवल जो दाढ़ है जिनसे हम खाना चबाते हैं उसको केवल स्ट्रेट वे में कर सकते हैं। ब्रश हमेशा दोस्तों दिन में 2 बार करना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग। जब शाम का हम खाना खाते हैं तो उसके बाद भी, खाना खाने के बाद हमको ब्रश करना चाहिए, उसके बाद हमको सोने जाना चाहिए। और दोस्तों जो ब्रश का साइज है बच्चे और बड़ों के अकॉर्डिंग डिफरेंट होना चाहिए, पर कोशिश ये करिए जो अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट ब्रश यूज करिए, जिससे गम्स और आपके जो दांतों की लेयर है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, वो डैमेज ना हो। इसके अलावा दोस्तों हमेशा ब्रश करने के बाद हल्के हल्के हाथों से, हल्की उंगलियों से जो गम्स है अपने उनकी थोड़ी मसाज करिए, जिससे जो गम्स की हेल्थ है उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, काफ़ी फर्क आता है, दांत हमारे मजबूत रहते हैं। अगर गम्स हमारे स्वस्थ हैं तो दांत हमारे लॉन्ग लाइफ तक नहीं गिरेंगे अपने मुंह में से। दोस्तों एक भी दांत हमारा डैमेज हो जाता है या फिर गिर जाता है तो हमारी जो बॉडी की, जो हमारे चेहरे की सुंदरता है वो उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो रेगुलर ब्रश नहीं करते, तो कोशिश ये करिए कि रेगुलर ब्रश कीजिए। सुबह शाम नहीं कर सकते, कम से कम एक बार तो करिए, जिससे जो मुंह की दुर्गंध है, पायरिया है और जो बैड ब्रीथ होती है, जो सांस की बदबू होती है, वो ना रहे। क्योंकि सांस की बदबू रहने का मुंह में एक कारण यह भी है कि हम रेगुलर बेस पे ब्रश नहीं करते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।